खुलासा आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ज़ोहर या नमाज असर पढ़ाई। इन दो नमाज़ों में से कोई एक नमाज थी। इब्न सिरीन कहते हैं, अबू हुरैरा ने मुझे बताया था मगर मैं उस नमाज का नाम भूल गया कि कौन सी नमाज थी, ज़ोहर थी या असर थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत में सलाम फेर दिया और 2 रकत सलाम फेरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ चले। एक लकड़ी का बना हुआ सुतून, उसके पास टेक लगाकर आप तशरीफ फरमा हुए और एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखा और दाएं हाथ को अपने रुखसार की तरफ रखा। लोग तेजी से चलते हुए मस्जिद से बाहर तशरीफ ले गए और आपस में बात करने लगे। कहने लगे, क्या नमाज में कुछ कमी हो गई है, अहकाम बदल गए हैं कि हुजूर ने 2 रकत पढ़ा दी और सलाम फेर दिया। इस गुफ्तगू में अबू बकर और उमर भी शामिल थे। जब बात हुई तो अब डर रहे थे कि हुजूर से बात कौन करे, कि हुजूर नमाज के अंदर भूल गए हैं। तो एक सहाबी थे जुल यदैन, उनके हाथ बड़े लंबे लंबे थे। उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में कोई अहकाम बदल गए हैं, कोई कमी वाक़ई हो गई है। आपने फरमाया, क्यों, क्या हुआ? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 2 रकत में सलाम फेर दिया। हुजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जा हुए, क्या ऐसा हुआ है? सहाबा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हुआ है। फिर आपने 2 रकत पढ़ाकर 2 सजदे कर कर नमाज को मुकम्मल फरमा दिया। यह हदीस हो गई यहाँ पर मुकम्मल, यानी कि सजदे सब आपने करके उस नमाज को सही कर लिया। हज़रात मोहतरम, अब ज़रा गौर कीजिए, इस हदीस में ये वाक़या रावी बयान करता है कि असर थी या ज़ोहर थी। हालांकि ये वाक़या 3 मरतबा रूनुमा हुआ है। हदीस के अंदर आता है, जैसे अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, वो ज़ोहर की 2 रकत थी। इसी तरह बुखारी में मौजूद है 6551, वो ज़ोहर की 2 रकत थी। तो एक वाक़या तो ये हो गया कि आपने ज़ोहर की 2 रकत में सलाम फेर दिया। एक वाक़या ये हुआ कि जो बुखारी में 404 पर मौजूद है, इसका तज़किरा हम पहले कर चुके हैं। हुजूर ने ज़ोहर की 5 रकत पढ़ाई और 6051 में है ज़ोहर की 2 रकत पढ़ा के सलाम फेर दिया। मुस्लिम में है 574 में, जिसमें असर की 3 रकत पढ़ाई। तो मालूम ये हुआ, ये वाक़या 3 मरतबा रूनुमा हुआ है। याद रख लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल हम सब के लिए क्या है, बोलिए, बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है, हर शोबे में रहनुमाई करती है। फिर ये हुजूर का भूलना क्या है? मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस मार्का मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भूलता नहीं हूँ, भुला दिया जाता हूँ, ताकि मेरा भूलना तुम्हारे लिए सुन्नत हो जाए। मेरा भूलना तुम्हारे लिए सुन्नत हो जाए। अब एक बात में रखिए, अगर हुजूर भुला दिए ना जाते तो फिर नमाज में गलती हो जाती तो उसको सही कैसे होती, पता कैसे पड़ता? अगर नमाज में भूल हो जाए, 2 में सलाम फेर दो तो क्या करें? चूंकि आप तो आए सिखाने के लिए हैं। तो अब कोई ये ना कह दे हुजूर तो भूल जाते थे, माज़अल्लाह। जिस तरह बातिल अकीदा रखने वालों ने अपनी किताब में लिखा है, आप तो भूल जाया करते थे। ये भूल जाना कहना, ये हुजूर की ज़ात पे इतराज़ है, तनकीस का पहलू निकलता है। बोले हम किसी से कहें आप तो भूल ही जाते हैं, तो बताइए वो आपका जुमला सुन के खुश होगा? बोलिए नहीं होगा। उसकी शान घट रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है? हम नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी नहीं होने देंगे, बल्कि उनकी शान को बढ़ाएंगे। उसमें आप क्या पहलू निकलता है, अब जरा गौर कीजिए। पहला पहलू तो इस हदीस में यह निकलता है कि हुजूर का भूलना हमारी तरह नहीं। बहुत अहम नुक्ता कर रहा हूं, आप भी भूलते हैं और मैं भी भूल जाता हूं।
हमारा भूलना और हुजूर का भूलना एक जैसा नहीं है। जब हुजूर का भूलना हम तरह नहीं, यानी कि हमारी तरह नहीं, फिर हुजूर हम जैसे भी नहीं। वो समझो ला यार, जब हुजूर का भूलना हम जैसा नहीं, हुजूर हम जैसे नहीं, अब उनका वो अकीदा भी गलत हो गया जिन्होंने कहा हुजूर हम ही जैसे हैं। आप और मैं भूलते हैं, अब उसका दूसरा पहलू, आप और मैं भूलते हैं गफलत की वजह से। अभी नमाज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, घर के कारोबार, घर के टेंशन, कोई और मसाइल, इतने सारे जहन में ख्यालात, उनमें मुनहमिक हो जाए, गलती लग जाए। लेकिन हुजूर का जो भूलना है वो दुनिया में मशगूल होना नहीं है, बल्कि रब के जलवों में गुम होना है। रब के जलवों में गुम होना है। क्यों? इसलिए हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि रब को देख रहे हो, वरना रब तो तुम्हें देख रहा है। अब बताइए, आप में हम में से कोई ऐसा है जो रब के जलवे देखता हो? काश हमें वो सिर्फ पैदा हो जाए, काश वो सिर्फ पैदा हो जाए, वो खूबी आ जाए कि हमें रब के जलवे नजर आए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखिए, हुजूर जब नमाज में खड़े होते थे रब के जलवे ही देखा करते थे। वो न ये होगा, जानते हो क्या, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिसमें तुम्हारा खुद अमल नहीं, जिसमें तुम्हारा खुद का अमल नहीं है। तो मालूम ये हो रहा है मैं और आप भूलें तो दुनिया की वजह से, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर भूलते हैं तो रब के जलवों में गुम होके भूलते हैं। इसका चौथा पहलू वो ये है, इसमें उलूहियत का रद्द है। किसका रद्द है? उलूहियत का। अब फर्क है, अल्लाह के रसूल की जात में एक फर्क है। बात कहते हैं तुमने इतना बढ़ाया, रब के बराबर कर दिया, ये बड़ी मशहूर बात है, मैं बगैर नाम लिए कह रहा हूं। वो कहते हैं इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि हुजूर को बढ़ा के अल्लाह से मिला देते हैं, माज़अल्लाह। ये उनका जुमला ही गलत है, इसलिए कि तुमने रब की हुदूद मुतय्यन की। रब की हुदूद मुतय्यन करना एक कुफ्र है, ये गुमराही। अल्लाह की जात लामहदूद है। अल्लाह की जात क्या है बोलिए? लामहदूद है। जो उसे महदूद करे वो गुमराह है। और हुजूर अल्लाह के बराबर नहीं, हुजूर अल्लाह के बराबर नहीं है, मगर हुजूर रब से जुदा भी नहीं, ये भी ज़हन में रखिए, जुदा भी नहीं है, हुजूर के बोलिए बराबर भी नहीं है। अब अल्लाह तो भूलने से पाक, ये फर्क है अल्लाह के इल्म में और रसूलुल्लाह के इल्म में। एक वाज़ेह फर्क है कि अल्लाह भूलने से पाक है, अल्लाह भूलता नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अपने हबीब को भुला भी देता है। ये फर्क है, ताकि कोई खुदा ना समझ लेना। जिस तरह ईसाइयों ने चंद मोजज़ात देखे ना, हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, पौड़ियों को दूर किया, बीमारों को शिफा दी, वो खुदा के बेटे। तो हुजूर ने, अल्लाह ताला ने इस बात का रद्द फरमाया, कोई मेरे हबीब के जलवों को देखकर, कमालात को देखकर, मोजज़ात को देखकर वो खुदा न कह देना, खुदा नहीं है। अल्लाह भूलने से पाक है, जब हम चाहते हैं मुस्तफा को भुला भी देते हैं। इसलिए कि आपका भूलना क्या है बोलिए, हम साले के लिए तरीका हो जाए। हुजूर किस लिए आए हैं दुनिया में? हमें सिखाने के लिए आए हैं, हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, और दीन के अहकाम पढ़ाना ये हुजूर की जिम्मेदारी है। बहुत अहम मसला और भी अर्ज कर दूं आखिरी मरहले पर, फिर अपने तो खत्म करता हूं। इस भूलने का ताल्लुक अहकाम खुदाबंदी से नहीं। माज़अल्लाह जो अहकाम अल्लाह ने आपको पहुंचाए थे हुजूर पे भूल गए, कोई कमी कर दी। अगर कोई ऐसा अकीदा रखे दार इस्लाम से खारिज, अगर कोई ऐसा अकीदा रखे हुजूर ने कुछ छुपा लिया, कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, वो दीन इस्लाम से बोलिए खारिज हो जाएगा। हुजूर ने सलातो सलाम का कभी कभी नमाज में भूल जाना, मैं बता चुका हूं, रब की तरफ से होता है। किसी तरफ से होता है बोलिए? रब की तरफ से होता है। ये नमाज के अहकाम नहीं थे, नमाज के आदाब थे कि अगर कोई गलती लग जाए तो तुमने 2 सजदे करके सलाम फेर के सजदा सहव कर लो, तुम्हारी नमाज बोलिए दुरुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलिए? दुरुस्त हो जाएगी। और भूलना का मतलब यह नहीं है कि इल्म ही नहीं था। कोई कहते देखो भूल गए, इल्म तो पता ही नहीं था, माज़अल्लाह।
ऐसा नहीं होता। भूलना कभी कभार तवज्जो ना होने की वजह से होता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आप 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हो और 2 रकात में आपको बैठना हो और आप 2 में ना बैठे खड़े हो जाए, भाई गलती हो गई ना। बैठना था, पहला सजदा क्या है? तशहुद वाजिब है, वो वाजिब है, और आप बैठे नहीं, खड़े हो गए। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या आपको इल्म था? वो था, पता था ना 4 पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या हुआ? तवज्जो नहीं रही। क्या नहीं रही? तवज्जो नहीं रही। अभी तो मैंने कहा है कि हम भूलते हैं गफलत की वजह से। जब इंसान की तवज्जो नहीं होती तो क्या होती है? बोलिए, गलती लग जाती है। तो ये इल्म के ना होने की दलील नहीं है, बल्कि इंसान की तवज्जो ना होने की वजह से है। तो कभी कभार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के जलवों में गुम होते थे तो फिर हमारे दीन में आसानियां पैदा हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल